जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्वेश्चन सेट का पहला प्रश्न है, गर्म पानी सेंचुरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए असम, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश, डी नागालैंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। असम में गर्म पानी सेंचुरी स्थित है। ऐसे इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन के साथ अभ्यास करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास हमेशा समय पर पहुंचता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन है? ऑप्शन ए एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी, बी राजीव गांधी, सी सचिन तेंदुलकर, डी सत्यजीत रे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर को 2014 में भारत रत्न पुरस्कार मिला था। 2019 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। उनमें पहले थे प्रणब मुखर्जी और दूसरे थे नानाजी देशमुख, जिनको कि मरणोपरांत पुरस्कार मिला था, और तीसरे थे भूपेन हजारिका, इनको भी मरणोपरांत पुरस्कार मिला था। भारत रत्न सम्मान भारत का सर्वोच्च सम्मान है और भारत रत्न की शुरुआत भारत में 2 जनवरी 1954 ईस्वी में की गई थी और पहला पुरस्कार 1954 ईस्वी में दिया गया था। 3 व्यक्तियों को दिया गया था। उनमें पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और तीसरे थे सी.वी. रमन। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो आंसर हो जाएगा इनका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति जी हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, ये भी ध्यान में रखना है। भारत रत्न पुरस्कार ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारतीय को ही दिया जाएगा, ये किसी विदेशी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है, दूसरे देश के व्यक्ति को भी दिया जा सकता है। ऐसे अभी तक किसी विदेशी को दिए जाने में 2 व्यक्तियों को दिया गया है। उनमें पहला नाम है खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको कि 1987 में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला। इन्हें 1990 ईस्वी में भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था। और खान अब्दुल गफ्फार खान पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं और दूसरे हैं नेल्सन मंडेला, ये दक्षिण अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, इनका उपनाम है सीमांत गांधी। यहाँ और एक क्वेश्चन बनता है कि मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार पहला पुरस्कार किसे दिया गया मरणोपरांत? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी को। हमारे दूसरे क्रम के प्रधानमंत्री जी लाल बहादुर शास्त्री जी को मरणोपरांत पहला भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था और इन्हें यह पुरस्कार 1966 ईस्वी में दिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार वापस लेने का भी मामला है। 1992 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था, परंतु उसकी मृत्यु तारीख विवादित थी, किसी को कुछ पता नहीं था, सरकार के पास भी कोई रिकॉर्ड नहीं था कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु किस तारीख को हुई है, कब हुई है। तो इसलिए उनका पुरस्कार जब बढ़ा था तो फिर उनका पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार वापस ले लिया गया था। भारत रत्न पुरस्कार वापस लेने का यह एकमात्र उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात के बड़ौदरा से कौन सी नदी गुजरती है? ऑप्शन ए विश्वामित्री, बी साबरमती, सी नर्मदा, डी माही। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्वामित्री नदी बड़ौदरा शहर से गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का रेलवे विश्वविद्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए भोपाल, बी नागपुर, सी वडोदरा, डी लखनऊ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बड़ौदरा। भारत का रेलवे यूनिवर्सिटी बड़ौदरा शहर में है। भारत के पहले रेलवे विश्वविद्यालय की शुरुआत 15 दिसंबर 2018 ईस्वी में भारत के तत्कालीन केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी द्वारा गुजरात के बड़ौदरा शहर में किया गया था। और इस विश्वविद्यालय का नाम है राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थान, और इंग्लिश में से कहते हैं नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्ट इंस्टीट्यूट, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। रेलवे विश्वविद्यालय स्थापित करने में भारत का स्थान विश्व में तीसरा है। उसके पहले हैं रूस और चीन। रूस और चीन के बाद भारत का स्थान तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉकेट वीटो शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी मुख्य न्यायाधीश, सी उपराष्ट्रपति, डी गवर्नर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो पावर होता है। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 प्रकार की वीटो शक्ति होती है। पहला है अत्यंतिक वीटो, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। इस शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति सुरक्षित रखता है। और दूसरा वीटो शक्ति है निलंबनकारी वीटो, जिसके इंग्लिश में सस्पेंशन वीटो कहते हैं। इस वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु
भेज सकता है, वापस भेज देता है पुनर्विचार करने के लिए। तीसरा है जेबी वीटो, जिसे कि इंग्लिश में पॉकेट वीटो कहते हैं। इस वीटो शक्ति के आधार पर राष्ट्रपति किसी विधेयक को अनिश्चित काल के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है और इस पावर के उपयोग करके राष्ट्रपति किसी विधेयक पर ना ही अनुमति देता है और ना ही अनुमति देने से मना करता है और ना ही पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस भेजता है। पॉकेट वीटो का प्रथम प्रयोग राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह द्वारा 1986 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट से बताइएगा। क्वेश्चन है, किस अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है? विच राइट हैज़ बीन रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट? इसका मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ, इसका डायरेक्ट आप लोग आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी चित्रकारी महाराष्ट्र से संबंधित है? ऑप्शन ए चिकनकारी, बी वर्ली, सी कलमकारी, डी मधुबनी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्ली। वर्ली चित्रकारी का संबंध महाराष्ट्र स्टेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने किस अंग्रेज को खान की उपाधि दी थी? ऑप्शन ए कैप्टन हॉकिंस, सी सर थॉमस रो, सी विलियम फिंच, डी एडवर्ड टेरी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी और जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को ही भारत में बिजनेस करने का परमिशन भी दिया था। नेक्स्ट है, विजय घाट किसका समाधि स्थल है? ऑप्शन ए के.आर. नारायणन, बी इंदिरा गांधी, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी मोरारजी देसाई। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री जी का समाधि स्थल है विजय घाट। अब ऑप्शन में जिनका नाम है उनका भी हम लोग समाधि स्थल देख लेते हैं। जैसे के.आर. नारायणन पहले हैं, के.आर. नारायणन, उनके समाधि स्थल का नाम है उदय भूमि। उनके समाधि स्थल को हम लोग उदय भूमि कहते हैं। और इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहते हैं। और मोरारजी देसाई के समाधि स्थल को अभय घाट कहते हैं। इन तीनों के समाधि स्थल का नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। और अगर और भी दूसरे महापुरुषों का समाधि स्थल का लिस्ट आप लोगों को अगर चाहिए, अगर ज़रूरत है तो फिर कमेंट्स करके बताइए। मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो सभी महापुरुषों के नाम और उनके समाधि स्थल के लिस्ट कंप्लीट जानकारी मैं अलग से वीडियो एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड क्रॉस दिवस 8 मई को किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं? ऑप्शन ए हेनरी ड्यूनेंट, बी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, सी मदर टेरेसा, डी एडवर्ड जेनर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हेनरी ड्यूनेंट। हेनरी ड्यूनेंट के बर्थडे पर हम लोग रेड क्रॉस डे सेलिब्रेट करते हैं। हेनरी ड्यूनेंट स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे और 8 मई को उनके जन्मदिन के अवसर पर रेड क्रॉस दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि उनके जन्मदिवस क्यों मनाते हैं, वो क्या थे? तो वे एक एक्टिविस्ट थे और युद्ध में घायल सैनिकों का उन्होंने बहुत अच्छे से देखभाल और उपचार किया था और इसीलिए उनके जन्मदिवस पर 8 मई को रेड क्रॉस दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब इसका मतलब ये होता है, रेड क्रॉस दिवस का मतलब कि लोगों की सहायता और सेवा हमें करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थंडरबोल्ट किस देश को कहते हैं? ऑप्शन ए जमैका, बी ब्राज़ील, सी भूटान, डी थाईलैंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भूटान। भूटान देश को थंडरबोल्ट कहते हैं या फिर इसे लैंड ऑफ थंडर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए गैनीमेड, बी टाइटन, सी मून, डी डिमोस। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गैनीमेड। गैनीमेड उपग्रह हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। कुछ और प्रश्न निकल कर आते हैं, जैसे कि गैनीमेड उपग्रह अब किसका उपग्रह है, किस ग्रह का उपग्रह है, और सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह का है और कितना है, ये भी यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आते हैं। टाइटन जो उपग्रह मैंने ऑप्शन बी में लिखा हुआ वो किसका उपग्रह है? मून को तो हम लोग सभी जानते हैं कि ये अर्थ का उपग्रह है। डिमोस किसका उपग्रह है? ये सब का चलिए इसका भी कुछ आंसर देख लेते हैं। हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि ग्रह के पास है और उपग्रहों की संख्या है 82 और शनि का ग्रह सबसे बड़ा उपग्रह है। सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, जो कि ऑप्शन बी में हम लोगों ने देखा था टाइटन। और आंसर जो था गैनीमेड ये सबसे बड़ा उपग्रह है सौरमंडल का और ये उपग्रह है बृहस्पति ग्रह का और बृहस्पति के पास है 79 सैटेलाइट्स उपग्रह हैं और ये दूसरे क्रम का सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह है। 2019 के पहले तक बृहस्पति यानी कि जुपिटर सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट वाला
प्लैनेट हुआ करता था, परंतु 2019 में सैटर्न के 20 नए उपग्रहों की खोज के बाद शनि सबसे ज़्यादा उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है। आशा करता हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ डिस्कस कर लिया है और ये बहुत सारे डाउट आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। स्टडी बसेरा चैनल पे यदि आपने पहली बार विजिट किया है तो स्टडी बसेरा चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह के यूनिक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन और एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के साथ हमेशा मिलते रहेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।